हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सबका एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। अब स्टूडेंट्स के मन में मैथ्स को लेकर एक डाउट है कि मैम मैथ्स के लिए क्या करें, क्या हम उसको छोड़ के चले जाएं, क्या क्या हम उसको छोड़ देंगे तो क्या कुछ हमारे रिजल्ट के ऊपर उसका इफेक्ट होगा क्या, या फिर हम क्या करें, अगर मैथ्स हम पढ़ें तो कैसे पढ़ें। हम कभी कभी तो ऐसा होता है कि सिर्फ दिन में कुछ 2-3 क्वेश्चन ही सॉल्व होते हैं, लेकिन पूरा दिन ही चला जाता है हमारा सिर्फ मैथ्स के 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये सारे डाउट्स बच्चों के मन में मैथ्स को लेकर स्पेशली हो रहे हैं, क्योंकि मैथ्स थोड़ी सी बच्चों को डिफिकल्ट ज़्यादा ही लगती है, क्योंकि बाकी सारे जो चैप्टर हैं आपके उसमें तो आपको सिर्फ थ्योरी पढ़नी होती है और उस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर्स देने होते हैं। लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है आपका जिसमें आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होती है और बार बार आपको उसमें काफ़ी सारी है ना परफेक्शन लगता है मैथ्स के अंदर। तो इसलिए मैथ्स को लेकर थोड़े से बच्चों का मन के अंदर डर रहता है। तो बच्चे को ये सवाल है कि भाई अब क्या करें हम मैथ्स को लेकर। तो सबसे पहली बात तो आपको पता है कि आपके डीआई से 5 क्वेश्चन हर बार आते हैं और 5 क्वेश्चन डीआई से लेकर फिक्स है ही है। तो अगर आप पाँचों क्वेश्चन को अगर छोड़ दोगे तो आपके 10 नंबर ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएंगे, यानी कि आप 10 नंबर बाकी स्टूडेंट से अपने आप ही पीछे हो जाओगे। तो 5 क्वेश्चन तो आपके आते हैं डीआई के और 5 क्वेश्चन आपके आते हैं मैथ्स और रीजनिंग के, यानी कि आपके 10 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग डीआई इन दोनों को मिलाकर आते हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर। अगर आप ये भी छोड़ के चले जाते हो तो आप 20 नंबर बाकी बच्चों से अपने आप ही पीछे हो जाओगे। ठीक है, आपका कंपटीशन एक एक नंबर से होता है, एक एक पॉइंट से होता है, यहाँ तो पूरे 20 नंबर की बात है। तो अगर आप मैथ्स रीजनिंग डीआई इनको छोड़ के चले जाओगे तो फिर रिजल्ट पे डेफिनेटली आपका प्रभाव पड़ने ही वाला है। ठीक है, और मैथ्स डीआई रीजनिंग ये ऐसे आपके चैप्टर दिए हुए हैं जहाँ पे हमको पता है कि 5 क्वेश्चन डीआई से आने ही वाले हैं, 5 क्वेश्चन हमारे मैथ्स और रीजनिंग से आने ही वाले हैं और 5 क्वेश्चन हमारे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से आने ही वाले हैं। ये जो 15 क्वेश्चन है ये तो हमारे फिक्स है ही है पेपर 1 के अंदर। भाई थ्योरी वाले चैप्टर में तो हमको पता है कि हमको ये चैप्टर दिए हुए हैं, लेकिन उन चैप्टर में से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा वो हमको नहीं पता है। लेकिन हमको पता है कि डीआई में 5 क्वेश्चन पक्के हैं ही हैं, आएंगे ही आएंगे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी 5 क्वेश्चन आते ही हैं और आपकी रीजनिंग और मैथ्स दोनों को मिलाकर भी आपके 5 क्वेश्चन आते ही हैं। 15 क्वेश्चन फिक्स है, 15 क्वेश्चन यानी कि 30 नंबर। अगर आप ये भी करके चले जाते हो ना, 30 नंबर आपके बहुत अच्छे तरीके से पक्के हो जाएंगे अगर आप इन तीनों चैप्टर को भी बहुत अच्छे से कर लेते हो तो। ठीक है, तो मैथ्स को तो हमको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग जो है आपका डीआई जो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं आपके लिए। 30 नंबर ही आपको सीधे सीधे आपकी थाली में परोस के आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों का ये डाउट है कि भैया मैम मैथ्स अगर हम पढ़ें तो हम क्या पढ़ें, मैथ्स के लिए इतना बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, मैथ्स में भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, तो अब हमको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे आपके मैथ्स में हर बार क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आपका डीआई हो चाहे वो आपकी मैथ्स एंड रीजनिंग हो, उसमें हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखें तो रेशियो से आपके हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे फिर वो आपका डीआई के अंदर एक क्वेश्चन रेशियो का दे दे या फिर आपका सेपरेट जो मैथ्स एंड रीजनिंग है उसके अंदर आपका एक क्वेश्चन रेशियो का दे दे, लेकिन रेशियो से आपका क्वेश्चन आता ही है। फिर परसेंटेज से देखे गए हैं कि काफ़ी सारे डीआई के जो क्वेश्चन है उसमें परसेंटेज बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो अगर आप ये परसेंटेज वाला टॉपिक भी कर लेते हो तो आपके 1-2 क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे डीआई के। ठीक है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस से भी वो मैथ्स के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस से भी वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। एवरेज निकालने के लिए भी वो आपको देते हैं और एवरेज जो है वो भी ऑलमोस्ट हर डीआई के क्वेश्चन में आपसे एक सवाल एवरेज टॉपिक का पूछा ही जाता है। और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के भी कुछ क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो अगर आप इन 5-6 टॉपिक्स को भी अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपके डीआई के 3 से 4 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। एक तो हो गया रेशियो, एक हो गया परसेंटेज, एक हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस, एक हो गया टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज और एक हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 6 टॉपिक एकदम अच्छे से आप करके चले जाना। ठीक है, फिर अगर अब हम बात करें रीजनिंग वाले टॉपिक की, हमारे रीजनिंग से भी 5 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग और मैथ्स को मिला के और 5 आते हैं आपके डीआई को मिलाकर। तो मैथ्स के तो मैंने आपको बता दिया, अब रीजनिंग और मैथ्स जिससे आपके रीजनिंग का जो पार्ट है उससे भी आपके क्वेश्चन आते हैं। तो रीजनिंग में आपके आते हैं मिसिंग नंबर सीरीज से हर बार एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, मिसिंग नंबर सीरीज वाला। फिर ब्लड रिलेशन से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से भी आपके हर बार एक क्वेश्चन फिक्स है कि कोडिंग डिकोडिंग और मिसिंग नंबर सीरीज, ये 2 क्वेश्चन तो आपके रीजनिंग में फिक्स है ही है, हर बार ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। ठीक है, फिर डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये 3-4 टॉपिक अपने रीजनिंग के अंदर कर लेते हो और ये 4-5 टॉपिक अपने मैथ्स के अंदर कर लेते हो तो भी आपके काफ़ी अच्छा आपका डीआई मैथ्स और रीजनिंग जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से काफ़ी स्ट्रांगली आपका परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैथ्स एंड रीजनिंग के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।